रायपुर कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा कांग्रेस सामने सामने। देखे गृह मंत्री और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन ने क्या कुछ कहा। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहा, कहीं भी गिरफ्तारी का कोई तरीका गलत नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्यवाही पुलिस विभाग करती है। अगर वो कालीचरण के वक्तव्य को गलत मानते तो इस प्रकार के कमेंट नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पुलिस ने गिरफ्तार करके ठीक किया। पुलिस जहां जानकारी देने की जरूरत होती है वह जानकारी देती है। जहां जानकारी देने से कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है तो बिना जानकारी के भी किया जाता है। तो पुलिस ने जो काम किया है वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा मसला था, इसलिए जितनी गोपनीयता बरती जानी चाहिए वह बरती गई। राष्ट्रपिता के खिलाफ गलत टिप्पणी की गई तो अपने आप में राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन ने कहा कि कालीचरण की गिरफ्तारी कानून के हिसाब से नहीं हुई है। आइए आपको गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन का बयान दिखाते हैं। देखिए दोनों ने क्या कुछ कहा। देखिए, कालीचरण जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो विधि मान्य नहीं है। उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। एफआईआर होने के बाद में उसकी जांच होती है, नोटिस दी जाती है, बयान लिए जाते हैं और उसके बाद में गिरफ्तारी होती है। तो ये तो अतिवादी कार्रवाई है छत्तीसगढ़ की सरकार की। और मध्य प्रदेश में ये देश में संघीय ढांचा है। अगर छत्तीसगढ़ में भी किसी को गिरफ्तार करने के लिए बाहर की पुलिस आती है तो यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए, बिना वहां पर कोर्ट में प्रस्तुत किए जो गिरफ्तारी है ये विधि सम्मत नहीं है। और गांधी जी के मामले में जो सहिष्णुता के पुजारी थे वो तो उनका तो कहना होता था कि हमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे भी हमको, और गांधी जी के नाम पर इस प्रकार की कार्रवाई करना ये मुझे लगता है कि विधि सम्मत नहीं है। और जो लोग छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के खिलाफ, प्रभु राम का अपमान करते हैं, माता सीता का अपमान करते हैं, ब्राह्मण समाज को पूरी गाली देते हैं, समाज का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो छत्तीसगढ़ की पुलिस या सरकार जो है वो कभी एक्टिव नहीं होती है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उनको गिरफ्तार नहीं करती है। और गांधी जी निश्चित रूप से सम्माननीय है, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे, परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार गांधी जी के सिद्धांतों का, उनकी जो सहिष्णुता का उनका जो सिद्धांत है उसका ही पालन नहीं कर रही है। तो इसमें फिर मुझे लगता है इसमें गांधी जी के प्रति जो लोगों के मन में सम्मान है वो कम होगा कि गांधी जी के मामले को लेकर जो वो सहिष्णु थे वहां पर सरकार असहिष्णुता दिखा रही है। क्या गलत है? कहीं पर गिरफ्तारी का कोई तरीका गलत नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्यवाही पुलिस विभाग करती है। जहां जानकारी देने की जरूरत होती है वहां जानकारी देती है, और जहां जानकारी देने से अच्छा नहीं होगा या नहीं कवर कर पाएंगे ऐसा होता है तो बिना जानकारी के भी किया जाता है। तो पुलिस ने जो काम किया है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया है। और चूंकि एक बड़ा चीज था, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा मसला था, इसलिए जितनी गोपनीयता बरती जानी चाहिए वो बरती गई। लगातार आप देखेंगे 2 दिन तक के जांच करने के बाद भी उसका पता ठिकाना मिल नहीं रहा था, लेकिन जब मिला तो फिर वो कोई लाने में, पकड़ने में कुछ न हो, इसलिए सीधे कार्रवाई की गई है और लाया गया है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कमेंट्स किया गया है, अनर्गल प्रचार किया गया है, गलत बातें की गई है, तो ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। क्योंकि कोई कलेक्टर, एसपी या मंत्री शब्द जो लिखते हैं उनके साथ लिखते हैं हम राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्वयं राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता है। पर नियम और कानून के तहत विभाग, उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो निर्णय करेगा, कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उस पर
निर्णय करेगा तो सारी चीजें अब इधर गिरफ्तार करके लाने के बाद अन्य काम जो है किया जाएगा। मध्य प्रदेश बार बार ये कह रही है कि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई, कहीं कोई चूक रह गई क्या कानूनी तहकीक? कहीं कोई चूक नहीं रह गई है। मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी इसको गलत मानते हैं उस संत तथा कथित संत कालीचरण के वक्तव्य को, बोलने को, तो उनको इस प्रकार के कमेंट्स भी करना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ठीक किया, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रद्रोह का तहत ही कार्रवाई की जाएगी। मैं बताया ना, इन्वेस्टिगेशन टीम अभी तो जो FIR हुआ उसके तहत उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू से जांच करना शुरू करेगी कि आयोजन की अनुमति कब ली गई, आयोजन किसने किया, क्या किया, कैसे हुआ, किसने क्या क्या वक्तव्य दिया, वो किस नियम के तहत उस परिधि में आता है, उस पर क्या धाराएं लगाई जा सकती है, कितना धारा और जोड़ा जा सकता है, वो सब तो जांच का विषय है। और अभी सामने जांच होगा तो उसमें होता है। एमपी क्यों गया? उसको गिरफ्तारी का दर्ज था, महाराष्ट्र का रहने वाला था, अकोला से एमपी पहुंच गया, खजुराहो हजारों किलोमीटर दूर। एमपी क्यों गया? क्या लगता है उसको गिरफ्तारी का डर नहीं था एमपी में? उसको क्या डर था और क्या नहीं था वो जाने। हमारा काम था उसको गिरफ्तार करना, जहां से मिला हमने गिरफ्तार किया। एक सवाल, कपिल मिश्रा प्रवक्ता है भाजपा के, कैमरे हैं पीछे, कहा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है और गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है, और हैशटैग उन्होंने कहा है रिलीज कालीचरण महाराज। देखिए, कोई हम लोगों ने गलत काम नहीं किया है। रिलीज कालीचरण महाराज को कहने वाले ही गलत हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कोई इस प्रकार के कमेंट्स करे तो उसको गिरफ्तार करना कोई गलत काम नहीं है। और हमारे पुलिस ने गिरफ्तार करके अच्छा काम किया है, कहीं गलत काम नहीं किया।